चलो, तो गाइज आज हम तुम लोग को बताने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइज वी वांट टॉक अबाउट द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन एडिशन थ्योरम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। probability 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 addition theorem of probability addition theorem of probability addition theorem of probability। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है और चीजें को काफी ही कंसेप्चुअल तरीके से समझना होगा। एडिशन थ्योरम समझा। तो गाइस चूंकि तुम लोग सेट्स थ्योरी नहीं पढ़ रहा है तो थोड़ा सा गाइस हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन गाइस चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। है ना गाइस। और के लिए गाइस हम लोग जो यूज करेंगे सिंबल, वो यूज करेंगे यूनियन का। इसको गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, यू साइन से ऐसे करेंगे। इसको गाइस हम लोग रेड करते हैं गाइस। रेड क्या करते हैं गाइस, रेड क्या करते हैं, यूनियन। यूनियन। और गाइस एंड को हम लोग बोलते हैं गाइस इंटरसेक्शन। इस तरह से रहेगा, है ना, इंटरसेक्शन। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का तुमको हम लेमन में मतलब समझाए थे। इंटरसेक्शन का मतलब गाइस दो इवेंट बोल सकते हो गाइस, दो इवेंट के बीच कॉमन पार्ट। हाँ गाइस, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन गाइस ऐसे इसको लेमन सब में समझना होगा। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, हाँ, दो सेट या फिर ऑब्वियस सा बात है गाइस, दो इवेंट के बीच का समेशन। यूनियन का मतलब वही हुआ, है ना गाइस। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ गाइस, इसको लेमन शब्द में समझना है तो, है ना, दो सेट या इवेंट के बीच कॉमन पार्ट, है ना गाइस। दो इवेंट के बीच का कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट बोलो। और यूनियन का मतलब क्या हुआ गाइस, यूनियन का मतलब दो इवेंट के का का है ना गाइस, दो इवेंट के एलिमेंट के दो इवेंट जो है उसके, दो इवेंट के प्रत्येक प्रत्येक एलिमेंट का एक कॉमन कॉमन एक कॉमन कॉमन सेट। यही कहने का मतलब है गाइस, है ना। थोड़ा सा गाइस यूनियन इंटरसेक्शन को यदि तुमको इस तरह से बोला जाए, है ना, कि गाइस मान लीजिए ये कोई गाइस सेट है, फॉर एग्जांपल रखो, और ये गाइस कोई सेट है, थोड़ा सा समझ लो यार बेसिक। और गाइस इसमें मान लीजिए 1 है, 2 है, इसमें गाइस 3 है, इसमें गाइस 2 है, 3 है, और गाइस 5 है। तो गाइस कहने का मतलब यदि हम तुमको ए यूनियन बी बोल रहे हैं ना, तो कॉमन वाला को एक ही बार लिखेंगे। तो गाइस 1 हो गया, इसका सेट तैयार करेंगे तो 1 2 3। तो गाइस 2 और 3 तो यहाँ पे भी कॉमन ही हो गया, और एक गाइस 5 हो गया।
ठीक है, तो दो इवेंट के प्रत्येक एलिमेंट का एक कॉमन, है ना, इवेंट के प्रत्येक एलिमेंट का एक कॉमन सेट तैयार हो गया। एक कॉमन, कॉमन का मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉमन, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकता है का एक कॉमन, है ना गाइस, एक इंडिविजुअल सेट लिखो, कॉमन हटा दो, इंडिविजुअल, एक गाइस व्यक्तिगत सेट तैयार हो जाता है, समेशन एड अप हो गया। लेकिन वही गाइस हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो गाइस क्या होगा, क्या होगा, 2, 3। तो गाइस इंटरसेक्शन क्या बताता है, बेसिकली क्या डिफाइन करता है, दो इवेंट के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है, और दो इवेंट के प्रत्येक एलिमेंट का एक इंडिविजुअल सेट, एक इंडिविजुअल सेट नहीं तैयार हो गया, जो कॉमन वाला था उसको एक बार लिख दिया, 1 2 3 ये होता है गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो गाइस मेरा यूनियन है ना, इन टर्म ऑफ सेट थ्योरी डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है माय डियर स्टूडेंट, है ना, सेट थ्योरी के हिसाब से डिफाइन किया गया है ना गाइस। यानी कि जब मेरा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और व्हेन आवर इवेंट्स मतलब दो इवेंट्स की यदि हम लोग बात करते हो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना गाइस, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो एलिमेंट्स आपस में गाइस क्या है, आपस में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखो बात को समझो, यानी कि गाइस देखो इसको डिफाइन किया गया, when the given events are mutually परस्पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है गाइस, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना गाइस। उस स्थिति में देन जब हम वहां पे गाइस, है ना, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं ना, ए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए और बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ए और बी यहाँ इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, है ना। इसी को गाइस और के लिए जो टर्म यूज होता है गाइस, क्या यूज होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू गाइस पी है ना, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी प्लस, है ना, बी का प्रोबेबिलिटी, या तो और यूज करो या तो यूनियन यूज करो। तो इसको गाइस पूरा सा लेमन शब्द में समझाओ ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है गाइस, मेरा कहने का मतलब है कि, है ना, इवेंट्स हमारे, ये तुमको समझना पड़ेगा, ये तुमको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेरे इवेंट यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे तो गाइस ये वाला, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ए एक इवेंट है, बी एक गाइस इवेंट है। इवेंट क्या होता है तुमको पता है गाइस, ए इवेंट है, बी इवेंट है, ए इवेंट से तुम एक अपना सेट तैयार कर सकता है, बी इवेंट से एक अपना सेट तैयार कर सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों का समेशन हो जाएगा। लेकिन गाइस व्हेन द गिवन इवेंट्स आर, है ना, इसी को गाइस यदि हमको 3 को दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा गाइस, 3 इवेंट दिया हुआ रहेगा, व्हेन गाइस 3 इवेंट्स आर गिवन, क्या दिया हुआ रहेगा गाइस, 3 इवेंट्स एक साथ दिया हुआ रहेगा, है ना गाइस, 3 इवेंट्स एक साथ दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू फर्दर नाउ, है ना गाइस। यदि 3 को दिया हुआ रहेगा तो भी गाइस कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आप लिख सकते हो, यहीं पे आप लिख सकते हो। तो यदि गाइस 3 इवेंट है, ए और बी और सी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। और गाइस यदि मेरा प्रोबेबिलिटी, किसी और को यूनियन बोलते हैं ना, यूनियन, तो गाइस ऐसे हो जाएगा, इसी को गाइस इस टर्म में रखो या फिर इस टर्म में लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब एडिशन लॉ इस तरह से लगेगा। लेकिन इवेंट्स यदि मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए उस स्थिति में गाइस एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हम बोर्ड नंबर 2 में बताते हैं। तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा अच्छे से, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में। हम्म, देखो चीजों को ध्यान से समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। देखो
जैसे कि गाइस when the given when the given events when the given events given events when the given events are not mutually exclusive are not mutually exclusive or not mutually exclusive are not mutually exclusive exclusive नहीं है तब गाइस उस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना और बी निकालना है। सर हम चीजें पूरी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं सर, देखो हम समझाते हैं, डोंट वरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि गाइस इसमें क्या है, कुछ कॉमन पार्ट भी है तो उस कॉमन पार्ट के लिए ए इंटरसेक्शन भी कर देंगे, या फिर गाइस इंटरसेक्शन के लिए जो कि और के लिए यूज करो तो यहाँ पे एंड यूज कर सकते हो। एंड मतलब इंटरसेक्शन, यानी गाइस इसको यदि पूरा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। और वही गाइस जब मेरा तीन इवेंट्स है गाइस तो कैसे लिखोगे, ए और बी और सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसके बाद गाइस है ना, उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो गाइस पहले ए बी का कॉमन पार्ट को हटाओ, ए बी का कॉमन पार्ट को हटाओ, फिर बी सी का कॉमन पार्ट को हटाओ, फिर गाइस है ना ए सी का कॉमन पार्ट को हटाओ, उसमें गाइस फिर हम लोग को क्या ऐड कर देना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी इंटरसेक्शन यहाँ पे अभी यूज करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गाइस यदि हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं तो अभी ना सिंबॉलिक में ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइस और के टर्म में लिख रहे हैं, है ना, और के टर्म में लिख रहे हैं गाइस, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ए बी, एक मिनट गाइस, हेलो, चलो गाइस, तो देखो कि और के लिए यहाँ पे, क्योंकि गाइस जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो इसी तरह से हम लिखते हैं सिंबॉलिक में ही, तो यहाँ पे ये दोनों का कॉमन पोर्शन ए एंड बी हो जाएगा, फिर गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी हो जाएगा, फिर गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी हो जाएगा, और उसमें गाइस हमको ऐड करना होगा प्रोबेबिलिटी। सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा है, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन अब गाइस क्या हो जाएगा, एंड बी एंड सी, है ना। इसी को गाइस यदि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे गाइस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और उसमें गाइस हमको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। तो सर ये आप क्या समझाएं जो कुछ समझ में नहीं आया, देखो यार हम बताते हैं तुमको।
कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना गाइस क्वेश्चन से लेंगे, क्योंकि गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन से चीजें तुम्हारी समझ में आएगी। जैसे देखो क्वेश्चन से कैसे होगा, ये तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि देखो वी आर टेकिंग ए क्वेश्चन गाइस, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियर, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो ए कार्ड इज ड्रॉन, देखो बात को समझो, ए कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn, a card is drawn at random, at random, at random, at random from a standard pack, from a standard pack, from a standard pack, from a standard pack, from a standard pack of 52 cards, of 52 cards, of 52 cards. What is the probability? What is the probability? What is the probability? What is the probability that it is either, that it is either a spade, either a spade or a king, और a king। देखो बात को समझो, बहुत ही आसान है। कहता है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जैसे देखो एक 52 जो कार्ड है उससे गाइस आप एक कार्ड एट रैंडम निकाले, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम है ना, 52 जो सफल्ड कार्ड है उससे आप एक कार्ड एट रैंडम निकाले, तो प्रोबेबिलिटी आइदर स्पीड और आ गया। तो स्पीड में तो अपना गाइस सुनो ध्यान से, अब इसको पहले पकड़ो क्योंकि गाइस तुमको जहां पे भी और लिखा हुआ रहेगा, याद रखो, जहां पे भी और लिखा हुआ रहेगा मतलब कॉन्सेप्ट किसका जाएगा, कॉन्सेप्ट किसका जाएगा, यूनियन का, इसका कॉन्सेप्ट जाएगा। देखो ये सब तरीका है यार, क्वेश्चन बनाएगा तो सीखेगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा लॉजिकल चीज होता है, प्रैक्टिस की रहेगी तभी बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। और लिखा हुआ है गाइस यानी यूनियन होगा यहाँ पे, है ना गाइस, यानी कहने का मतलब है यूनियन कब हम यूज करते हैं, है ना गाइस, कब हम यूज करते हैं। मतलब देखो इसके बाद मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो गाइस देखो मल्टीप्लीकेशन अभी पढ़ाए नहीं है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी उसमें बोलता है कि जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहे हैं, व्हेन टू इवेंट्स ऑकर साइमल्टेनियसली, और वो जो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं इवेंट, तो वो दोनों ही इवेंट का साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी होने की संभावना क्या है, उस स्थिति में हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं गाइस, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ले है ना, वो पता चल जाएगा तुमको, पता चल जाएगा, यानी कि दो इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा है और दोनों इवेंट के साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही समझने का तरीका, तब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगा। यानी दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों इवेंट के साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और एडिशन थ्योरम क्या है गाइस, जैसे देखो एडिशन थ्योरम में 52 कार्ड है, उससे गाइस एक कार्ड हम निकाल रहे हैं। अब एक कार्ड निकाल रहे हैं तो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि आइदर या तो स्पेड हो, स्पेड हो, या फिर गाइस क्या हो, किंग हो, या फिर किंग हो, स्पेड हो या फिर किंग हो, स्पेड हो गाइस या फिर किंग हो। तो गाइस देखो जहां पे भी और रहेगा, और लिखल रहेगा रे, पकड़ लेना यूनियन। अब यहाँ पे पता हो कि ये जो मेरा इवेंट है ये गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि गाइस ये तुमको पकड़ना पड़ेगा। एक इवेंट मान लो स्पेड को और एक मान लो गाइस किंग को। गाइस क्या ये देखो जितने भी स्पेड है, स्पेड तुमको पता है गाइस, स्पेड का मतलब हो गया पान का पत्ती वाला, उसमें गाइस 13 गो गाइस कार्ड होता है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, स्पेड का एक अपना किंग होगा। अब बाकी गाइस हर एक जो तुम्हारा डायमंड है, जो तुम्हारा हार्ट है, क्लब है, तो उसमें भी गाइस क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, किंग होगा। तो गाइस मेरा कहने का मतलब यहाँ पर गाइस स्पेड और किंग की यदि हम लोग बात करें तो गाइस क्या ये मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो गाइज स्पेड का पूरा हम पत्ता तैयार करेंगे और किंग का सारा पत्ता तैयार करते हैं, तो गाइज एक ना एक कॉमन आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा बाबू, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, अरे लड़का आएगा कि नहीं आएगा। ये यस म्यूचुअली सर। एक्सक्लूसिव हुआ कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, पहले ही बताओ। यहाँ पे जो इवेंट है वो गाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिमाग खराब हो गया है क्या जी, हाँ, सब मेरा पढ़ैया को एकदम चौपटे कर देता है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। स्पेड में कितना सदस्य है? स्पेड में कितना सदस्य है जी? सर 13 कार्ड होता है जिसमें से 3 किंग क्वीन जैक। होता है। यस सर। और किंग में कितना होता है? यदि किंग की बात कर रहे हैं तो सर किंग एक ही को किंग होता है कि 4 को किंग होता है? सर 4, हाँ 4 किंग होता है सर। तो 4 किंग का एक सेट तैयार हुआ हाँ सर। और स्पेड का एक सेट तैयार हुआ। इसमें कितना हुआ? 13। 13। 13 में एक वो किंग इसका किंग से मैच नहीं कर जा रहा है। अरे समझ यस रहे सर। क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे इसमें कितना सदस्य है स्पेड में? 13। 13 सदस्य। और इसमें किंग में कितना है? 4। 4। एक होगा हार्ट का, एक होगा स्पेड का, एक होगा क्लब का, एक होगा डायमंड का। डायमंड। तो इसमें अपना एक इसका स्पेड का एक अपना किंग है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये किंग इसमें मैच नहीं कर गया? यस मैच सर। करेगा सर। तो जब मैच कर गया तो म्यूचुअली हुआ कि नॉट म्यूचुअली हुआ? सर म्यूचुअली। नॉट दिमाग म्यूचुअली नहीं होगा कर सर। जाएगा यार। बट क्या हुआ? नॉट म्यूचुअली। ये केस किसका जा रहा है गाइस? किसका केस जा रहा है? नॉट म्यूचुअली इवेंट्स का। क्योंकि सर यहाँ स्पेड और किंग में क्या जा रहा है? एक एलिमेंट मेरे क्या जा रहे हैं सर? क्या जा रहे हैं? कॉमन आ जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? कॉमन। तो नॉट म्यूचुअली, क्योंकि नॉट म्यूचुअली में क्या होता है? नॉट म्यूचुअली में क्या आता है? अरे नॉट म्यूचुअली में क्या आता है? कॉमन आ जाता है सर। यही ना बताएं। म्यूचुअली इवेंट किसको बोलते हैं? जब दो एलिमेंट में एक भी सदस्य दोनों का क्या होता है? क्या होता है गाइस? क्या होता है? मैच नहीं करता है। क्या क्या सहमत हो? यस सर। तो ये म्यूचुअली का केस है कि नॉट म्यूचुअली का है? नॉट म्यूचुअली। तो जब नॉट म्यूचुअली का है तो फॉर्मूला दो गो इवेंट के लिए क्या लगेगा? कौन लगेगा फॉर्मूला? हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो। और के लिए यूनियन, या तो गाइस आप ऐसे लिखिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, है ना। तो गाइस किसी को, है ना, आप डिफाइन कर सकते हैं ए फॉर स्पेड, है ना, के फॉर किंग, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेड और किंग लिख सकते हैं गाइस, इवेंट बना सकते हैं। एस फॉर स्पेड और गाइस किंग। तो फॉर्मूला क्या होगा? यदि और के टर्म में लिख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस गाइस किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। और माइनस गाइस क्या करना पड़ेगा? उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, स्पेड एंड गाइस किंग। इसी को गाइस दूसरे शब्द में कैसे लिख सकते हैं बताओ? दूसरे शब्द में कैसे लिख सकते हैं? अरे कैसे लिख सकते हैं दूसरे शब्द में? सर प्रोबेबिलिटी और स्पेड एस और का मतलब यूनियन के, यूनियन है रे बाप, यूनियन। और ये गाइस मेरा एस प्लस गाइस के, और ये गाइस पी एस इंटरसेक्शन के। तो गाइस अलग अलग निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना होगा बताओ? एक कार्ड निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एक निकाल रहे तो कितना होगा? एक कार्ड एट रैंडम निकाल रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम द बैक ऑफ 52 कार्ड। तो गाइस स्पेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? इसकी कुल संख्या कितनी है? 13। 13। कितना में? 52 में। 52 में। किंग का कितना हो सकता है? 4। 4। कितना में? सर पूरा 52 कार्ड में। 52 कार्ड में। और ये स्पेड का कॉमन, दोनों का कॉमन गाइस, स्पेड और किंग का कॉमन कितना हो सकता है बताओ? कितना हो सकता है? जो किंग हो लेकिन स्पेड का ही हो, तो सर कितना तो हो सकता है? एक ही हाँ कॉमन होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड किंग का कितना होगा? 1/52। 52। अब पुट कर दीजिए, है ना। कितना हो गया? 13/52 प्लस गाइस 4/52 और माइनस गाइस 1/52। कितना आ रहा है आंसर बताओ? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है गाइस बताओ? कैलकुलेटर से करो ना, कैलकुलेट। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 13 और 4 17 में 1 16, 16/52। हाँ, 16/52।
4 चक 16 और 13 चक्का 52 हो गया। समझे? कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ। मतलब ये तुमको लिखा हुआ नहीं रहेगा म्यूचुअली, अब इसको तुम नहीं आइडेंटिफाई करोगे इवेंट मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली है, तो गलत हो जाएगा। आप म्यूचुअली का फॉर्मूला लगाइएगा तो आंसर गलत आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी गाइस कहने का मतलब आइदर स्पेड हो या फिर गाइस देखो आइदर स्पेड हो या फिर किंग हो। अच्छा इसका शाब्दिक मतलब क्या हुआ? आइदर स्पेड हो या फिर किंग हो, या फिर किंग हो यानी कुल मिलाकर हो जाए क्या, या तो स्पेड हो जाए या तो किंग हो जाए। मतलब क्या हो जाए? यूनाइट हो जाए, समेशन हो जाए। और समेशन हो जाए मतलब यूनियन। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। गॉट द कंसेप्ट? यहाँ पे गाइस प्रोबेबिलिटी बोल रहा है क्या हो जाए गाइस, क्या हो जाए? स्पेड हो जाए या फिर किंग हो जाए। तो स्पेड और किंग को मिलाकर बात कर रहा है, या तो स्पेड हो जाए या फिर क्या हो जाएगा इस, क्या हो जाए? किंग हो जाए। यानी स्पेड और किंग मिला के बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसी? यस सर। तो जब मिला के बात करेगा तो क्या हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? यूनियन। क्या करेंगे? यूनियन। यूनाइट करना है, जोड़ देना है। बस समझा? समझा? ये समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब समझ गया सर। मल्टीप्लीकेशन, हाँ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। वहां पर क्या होता है? दो इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा है, दोनों इवेंट के साइमल्टेनियसली ऑकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यहाँ साइमल्टेनियसली तो नहीं ऑकर हो रहा है। अब दो इवेंट साइमल्टेनियसली का, या तो ये वो कार्ड एक एट रेंडम तुम निकाल रहे हो 52 कार्ड। ये देखो चीजें समझो। अभी गाइस इसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। यस सर। चलो देखो, ए परफेक्ट डाई, 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 ए परफेक्ट डाई इज टॉस। टॉस किया गया, चलो ठीक है, उछाल दिया गया, टॉस्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग? व्हाट इज द probability, what is the probability, what is the probability of throwing, of throwing, of throwing 3 और 5? 3 और 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बताओ। और आ गया मतलब 3 हो या फिर क्या हो, या फिर क्या हो गाइस, क्या हो? 5। 5 हो। तो 3 हो या 5 हो मतलब 3 हो और 5 हो मतलब यूनाइट हो जाए। क्या बोल सकता है? 3 हो या फिर 5 हो मतलब यूनाइट हो जाए, या फिर गाइस यूनाइट हो जाए, यूनाइट हो जाए। 3 हो या फिर 5 हो गाइस, यूनाइट हो जाए। इसका मतलब क्या करना है, क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5। तो अब बताओ ये दोनों ही जो इवेंट है 3 और 5 में कुछ कॉमन है? 3 अलग है, इंडिपेंडेंट है, 5 अलग है। एम आई राइट? और हम कुछ कॉमन तो नहीं है। तो ये इवेंट कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस, वेरी गुड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, या फिर गाइस इसी को यूनियन भी लिख सकते हो, यूनियन 5। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो ये हम लोग कब यूज किए हैं, कब यूज किए गाइस? हाँ कॉमन ना हो इवेंट में। ये तो म्यूचुअली, म्यूचुअली क्या हो गया, म्यूचुअली क्या हो गया? एक्सक्लूसिव इवेंट। अब गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना होगा बताओ, कितना होगा? सर
1/6 1/6 यस और सर, इसका 1/6 यस सर, कितना हो गया? 2/6 कितना हो गया? 1/3। समझा? ये कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, समझे? और क्वेश्चन ले। यस सर, चलो देखो, ए बैग कंटेंट 30 बॉल। क्या है गाइस? ए बैग कंटेंट 30 बॉल। देखो, ए बैग contains 30 बैग, contains 30 bags. A bag contains 30 balls. 30 ball. A bag contains 30 balls. 30 balls numbered from 1 to 30. कितना नंबरिंग किए? 1 से 30 किए हैं। One ball is drawn at random. One ball is drawn at random. Drawn at random. One ball is drawn at random. Find the probability that the number of ball is a. Find the probability. Find the probability. Find the probability. Find the probability. Find the probability that the number of ball is a multiple of फाइव। और देखो, और आ गया 6 यूनियन लगेगा। तो पहले तो ये जस्टिफाई कर लेना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले ही बताओ। और लग गया तो यूनियन लगेगा, कंफर्म है। बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? एक है मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और एक गाइस 6 होना चाहिए। ये 2 इवेंट्स हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बॉल का नंबर 1 से 30 किया गया। पहला बॉल को 1 2 3 ऐसे नाम किया गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले ही बताओ। क्या है रे? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होगा सर, क्योंकि कॉमन तो सर नहीं आएगा इसमें। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक 5 का बात कीजिए, ठीक है? 5 एक इवेंट है, चलो ठीक है। एक इवेंट हम डिफाइन कर दिए E1, और क्या डिफाइन किए? मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या हो सकता है बताओ तो? 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30। हो गया। इवेंट क्या होता है? कलेक्शन या सेट ऑफ वेल डिफाइंड आउटकम्स, या फिर बोल सकते हो है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स मल्टीपल ऑफ 5 यही होगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? एक इवेंट डिफाइन करते हैं E2, मल्टीपल ऑफ 6 डिफाइन करो। छक्का 6, 6 दूनी 12, छोतिया 18, छोचक 24, छो 25। कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, तो E1 और E2 कैसे, कहाँ है, कैसा है ये? E1 E2 कैसा है बताओ तो क्लियर? नॉट E1 E2 कैसा है रे? आर 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 नॉट, बोलो ना रे लड़का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या क्लियर है? सहमत हो? सहमत हो जी? अरे सहमत हो कि नहीं हो? आ जाए बोर्ड 2 में, आ जाए बोर्ड 2 में। थोड़ा सा रुक जाइए सर। अरे देखो, परीक्षा में ना, जहां देखो ट्रिक पे थे समझने का, जहां और रहेगा वहां क्या लगा देंगे,
क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यूनियन। यूनियन। और यूनियन लगाने के बाद, लगाने से पहले देख लेना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाओगे, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बिहाफ में जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको लगाओगे। बस यही तो करना और कुछ नहीं करना है। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन और हार्ड है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पॉइसन सब है ना गाइस, वो और हार्ड है। कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा इसका। ये सब गाइस हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, बाइनोमियल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना तुमको, पॉइजन भी है बाबू। तो नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो चीजें समझ में नहीं आने वाली है, मुंह पे बोल दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, पी, अब एलिमेंट को हम डिफाइन कर ही दिए, इवेंट को ई यूनियन E2 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो तुम ही लोग बोलो क्या होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और गाइस माइनस क्या होगा, जो ये दोनों में से कॉमन है सर जी। तो गाइस बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, E1 कितना होगा, कितना होगा, बोलो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा। प्रोबेबिलिटी का बेसिक डिफिनेशन क्या कहता है, अरे प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं, किसी इवेंट का, तो उस इवेंट का संख्या, तो E1 यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 कितना में, अरे कितना में 1 से 30 में, तो मल्टीपल ऑफ 5 का कितना एलिमेंट है, कितना आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, कितना है 6, 6। तो 6 बटा कितना, तो बोलो नहीं, बोला नहीं जाता मुंह से तुमको, 6 बटा कितना 30। 30, तो बोलो खा जाएंगे क्या रे, जानवर है हम क्या जो खा जाएंगे तुम लोग। अरे E2 का कितना होगा, कितना होगा, 5 कितना बटा 30। होगा, हाँ 5/30, और इसका गाइस E1 और E2 में कॉमन कितना है, मात्र एगो 30 है कि ऑटो है, 30 है गाइस, सिर्फ 30 है, कितना होगा, कितना होगा 1/, घटाओ 6 5 11 11 में 1 गया तो कितना बचा रे, हाँ 10 बटा 30, कितना होगा आंसर, 1/3। समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, नहीं बोलता है। फिर ले वो क्वेश्चन ले, सॉल्व करेगा, ले क्वेश्चन, यस यस सर। सर। चलो a card is drawn from, a card is drawn from, a card is drawn from the standard pack, the standard pack is standard pack, pack of 52 cards, of 52 cards, of 52 cards. What is the probability, what is the probability, what is the probability, what is the probability, what is the probability of getting, of getting, of getting either a king, either a king, either a king or a queen, or a queen, or a queen, or a queen. क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, क्या होगा,
A card is drawn from a standard pack of 52 card. What is the probability of getting either a king or queen? देखो इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मतलब बोलिए दिया यूनियन लगाना है, वर्ड लिखा गया। अब यूनियन में भी क्या लगेगा, म्यूचुअली कि नॉट म्यूचुअली, कैसा है बताओ, कैसा इवेंट है, म्यूचुअली है कि नॉट म्यूचुअली है, क्या है? अरे बोलो नहीं तो तुम लोग जान ले लेंगे हम, कितना है, क्या है? सर म्यूचुअली होगा ये। म्यूचुअली होगा सर। किंग का 4, स्पेड का किंग, स्पेड का किंग, डायमंड का किंग, हार्ट का किंग, क्लब का किंग, क्वीन। कोई कॉमन है, कुछ कॉमन है इन लोग में? नो सर, किंग अपना जगह, क्वीन अपना जगह फिर। हाँ, क्योंकि गाइस किंग और क्वीन का बात कर रहा है, स्पेड नहीं आ रहा है। स्पेड से ना साथ साथ हो सकता है क्या? यस सर, यस सर। किंग अलग है भाई, क्वीन अलग है, किंग अलग है, क्वीन अलग है। तो गाइस क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इवेंट कैसा है, इवेंट कैसा है? सिंस द इवेंट्स इज, सिंस द इवेंट्स आर क्या है, क्या है? म्यूचुअली। म्यूचुअली। जब म्यूचुअली है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है गाइस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा रे? वही ये पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू हाँ, पी ए प्लस बी बी। किंग के लिए, क्वीन के लिए, ये तो बहुत ही आसान है, k प्लस क्यू। गाइस कितना होगा बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52, और इसकी 4/52, 8 गाइस 52, 2 चौक 8, 13 चौक 52। कोई दिक्कत? आगे चले, अब चले फिर आगे। बच्चा, हो गया सर। देखो मिटा दें? यस सर। देखो वो कॉन्सेप्ट दे देगा तुम लोग को। देखो एक बहुत अच्छा चीज हम तुमको लिखाते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक इवेंट ऑकर हो रहे हैं एक के बाद एक, पर हमको साइमल्टेनियस, जैसे देखो कहने का क्या तात्पर्य है गाइस, है ना, देखो मल्टीप्लीकेशन, अब हम मुझे बता रहे गाइस वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम of probability, multiplication theorem of probability, multiplication theorem of probability, multiplication theorem of multiplication probability, multiplication theorem of probability।
तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इसमें भी गाइस मेरा आता है एक इंडिपेंडेंट के, यानी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, और फिर एक आता है गाइस डिपेंडेंट इवेंट, है ना गाइस। इसका दो पार्ट है, एक क्या है गाइस, ये क्या है देखो, एक गाइस क्या है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन 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 थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और एक गाइस क्या है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी 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 फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। और इसमें गाइस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं हम पढ़ा चुके हैं ना गाइस, पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। तो गाइस थोड़ा सा क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है यू नो वेरी वेल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है यू नो वेरी वेल। तो गाइस देखो पहला बात कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस स्थिति में लगाया जाता है ना, है ना। गाइस कहने का मतलब क्या है, इसको कह दो नोट करके हिंदी में लिख लो, है ना गाइस। इसको हम लोग कब लगाते हैं, जब दो इवेंट, है ना गाइस, जब दो इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं लेकिन दोनों का साइमल्टेनियस ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी जब दो इवेंट्स इवेंट्स एक के बाद, जब दो या दो से अधिक भी लिख सकते हो, है ना गाइस, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक इवेंट इवेंट जब दो या दो से अधिक इवेंट जब दो या दो से अधिक इवेंट ऑकर हो रहे हैं ऑकर हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं और हो रहे हैं और हमें और हमें और हमें जब दो या दो से अधिक इवेंट ऑकर हो रहे हैं और हमें, है ना, साइमल्टेनियस, है ना, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, है ना, और हमें साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस, है ना, है ना, और हमें साइमल्टेनियस एक ही तरह के एक ही तरह के इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम तो हम तो हम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल करेंगे जब दो या दो से अधिक इवेंट ऑकर हो रहे हैं और हमें साइमल्टेनियस एक ही तरह के इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए। एक ही तरह का इवेंट का मतलब नहीं समझे सर, इस पे लाइन लिखे था मतलब नहीं समझे। जैसे देखो गाइस एक बैग है, एक गाइस बैग है, क्या है गाइस बैग, ठीक है, उसमें गाइस
बहुत तरह का बॉल है, जिसमें गाइस क्या है, डिफरेंट कलर का बॉल है ना गाइस, बैग कंटेनिंग, है ना गाइस, बैग कंटेनिंग डिफरेंट कलर बॉल, बैग कंटेनिंग डिफरेंट कलर ऑफ balls, different color of balls, different colors of balls, different colors of ball। हो रहा है। हम गाइस क्या किए हैं, फर्स्ट बॉल निकाले, है ना, हमने क्या किया यहाँ पे, एक्शन क्या किया, एक्शन, फर्स्ट एक्शन में गाइस क्या किए, एक बॉल निकाले रेंडम, फर्स्ट एक्शन में गाइस एक बॉल विथड्रॉ किए, फर्स्ट एक्शन में गाइस वन बॉल ड्रॉन रेंडम, वन बॉल ड्रॉन रेंडम, वन बॉल ड्रॉन रेंडम। सेकेंड एक्शन किए, उससे भी गाइस हम लोग क्या किए गाइस, वन बॉल ड्रॉन रेंडम। लेकिन गाइस एक चीज याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वो रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब गाइस हमने बॉल को निकाला, है ना, और ये जो एड है ना गाइस, और ये जो कंडीशन बन रहा है ना, विथ रिप्लेसमेंट का, मतलब गाइस निकाले और फिर रख दिए इसी में, है ना, कंडीशन बन रहा है विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिए, रिप्लेसमेंट कर दिए मतलब पुनः रख दिए। तो गाइस तुमको बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both the ball, getting both the ball red। पूछ रहा है तुमसे कि दोनों ही में बॉल रेड ही बॉल आए, क्या है गाइस, है ना, बॉल रेड ही आए। तो क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक इवेंट ऑकर हो, यहाँ कितना इवेंट ऑकर हो रहा है, दो, एक वो हो रहा है पहला बॉल निकाल रहा है, क्योंकि ये गाइस सिंपल स्पेसमेंट बैग है, बैग में डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल है, तो एक बॉल निकाले, पुनः विथ रिप्लेसमेंट है, तो मतलब निकालने के बाद पुनः धर दिए, फिर निकाले। तो गाइज यहाँ पे जब दो या दो से अधिक इवेंट ऑकर हो और हमें साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, बोथ आ गया मतलब साइमल्टेनियस, एक ही साथ या एक ही तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज जब इंडिपेंडेंट हो और गाइज डिपेंडेंट हो, तो गाइज इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट में गाइज जो चीजें होगी विथ रिप्लेसमेंट होगी, है ना गाइज, विथ रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि यदि इंडिपेंडेंट है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिप्लेसमेंट बनेगा, और यदि गाइज डिपेंडेंट है तो निर्भर कर रहा है तो भाई विदाउट डिस्प्लेसमेंट, है ना, विदाउट रिप्लेस नहीं किए, कि नहीं डाले, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना ये। तो गाइज तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट विथ रिप्लेसमेंट, इसको फिर लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। आ जाए बोर्ड 2 में, आ जाए, आ जाए बच्चा। सर थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा रुकिएगा सर। ये है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो समझेगा तो मोटा मोटी बना लेगा, जो सोचेगा कि साला इसमें नहीं पढ़ेंगे तो उससे नहीं बनने वाला। यानी गाइस कुल मिलाकर देखा जाए तो सेम ही चीज दोनों में आ जाए, दोनों में गाइस सेम ही चीज आ जाए, तो ये डिफाइन होगा इंटरसेक्शन। यानी कि एडिशन थ्योरम यूनियन के लिए बात करता है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसके लिए बात करता है, इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि गाइस कॉमन दोनों में सेम ही आ जाए, तो कॉमन का बात कर रहा है, इसका मतलब गाइस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसका बात करता है, कॉमन का, और एडिशन थ्योरम किसका बात करता है, यूनियन का। ये है गाइस, देखो दिखा, आ जाए गाइस, बोर्ड 2 में सर देखो,
है ना। डिस्ट्रीब्यूशन आसान नहीं है रे, डिस्ट्रीब्यूशन आसान नहीं है बच्चा। तो देखो हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना गाइस। मल्टीप्लिकेशन 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 थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी for independent events, for independent events, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट विथ गाइस विथ रिप्लेसमेंट रहेगा, विथ रिप्लेसमेंट रहेगा। तो गाइस विथ रिप्लेसमेंट रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है माय डियर स्टूडेंट, ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है कि गाइस क्या होगा बाबू, क्या होगा, है ना। पी ए एंड होगा, ए अब भी कोई इवेंट है तो सिंपली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना हो जाता है, गुना हो जाता है। इसी को गाइस इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हो इस तरह से, पी ए इंटरसेक्शन। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चंस लेते हैं गाइस, क्वेश्चंस लेते हैं कि क्या करते हैं, समय भी देखो तो कितना समय हो रहा है बाबू, कितना समय हो रहा है। फॉर्मूला तो लिखा ही दिए, चलो फॉर्मूला ही लिख के छोड़ दो। यदि 3 इवेंट रहेगा तो क्या होगा गाइस, 3 रहेगा तो ए एंड बी एंड सी रहेगा तो गाइस क्या होगा, क्या होगा, हाँ? क्या ये होगा गाइस। और यदि सी को साइन में यूज करेंगे तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, बार बार बोल देते हैं एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो गाइस इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं और फिर ये खत्म हो जाएगा। कल तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी गाइस ये सिंपल प्रोबेबिलिटी खत्म ही हो जाएगा। और गाइस कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब हम लोग थोड़ा सोम पढ़ लेते हैं। सेशन को एंड करें, एंड करें रे बाबू। थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ जी। कल ये गाइस खत्म हो जाएगा, छोटा सा पार्ट है, इंडिपेंडेंट पे कुछ क्वेश्चन और डिपेंडेंट पे कुछ क्वेश्चन करके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। ऐसे भी हमको पता ही सबको समझ में आने, तो समझ में तो आएगा ही यार, लेकिन सोच लेगा कि कैसे क्या हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है, ये सब सोचेगा तो शुरू करना है। हो गया, ऑफ करें। सोम ज्वाइन करना, क्या ज्वाइन करना गाइस, क्या ज्वाइन करना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हो गया, ज्यादा का जो सुबह में ही खत्म हो जाएगा कल। कल ही क्या स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे रे, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ करें, लिख लिया बाबू, लिख लिया। ये सर भी सोम स्टार्ट हाँ। करेंगे क्या? हाँ सोम में गाइस ओवर हैंगिंग बीम का एसएफडी पीएमडी खींचते हैं, ज्वाइन करो।